जब हम किसी भी मंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं तो वह मंत्र कितने दिनों में प्रभाव दिखाता है। इसकी समय सीमा कुछ एकल कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कई अन्य तत्वों पर आधारित होती है। आज हम इनमें से 3 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंत्र की प्रकृति का महत्व होता है। मंत्र की ऊर्जा, उसकी कंपन और वह किस देवी देवता का मंत्र है, यह सभी तत्व उसके प्रभाव को निर्धारित करते हैं। इसी के साथ आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले मंत्रों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में जानते हैं। शास्त्रों में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र बताए गए हैं: वैदिक मंत्र, शाबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्र प्रभाव दिखाने में कुछ समय लेते हैं, जबकि शाबर मंत्र त्वरित प्रभाव दिखाते हैं और आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। वैदिक मंत्रों की सिद्धि के लिए कई चरण होते हैं, जिसमें प्रथम चरण 1.25 लाख जप का होता है। परंतु यहाँ हम मंत्र सिद्धि पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पर कि कोई भी वैदिक मंत्र कितने दिनों में प्रभाव दिखा सकता है। वैदिक मंत्र का प्रभाव दिखने में 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने से अधिक समय भी लग सकता है। इसके लिए संकल्प की शक्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी कार्य को संकल्प के साथ करते हैं, तो हमारी चेतना और ऊर्जा उस कार्य पर केंद्रित होती है, जिससे वह कार्य शीघ्रता से सफल होता है। इसी प्रकार साधना के क्षेत्र में भी जब हम किसी मंत्र का जप संकल्प के साथ करते हैं, तो उसका प्रभाव जल्दी दिखाई देने लगता है। हमारे पास 5 शारीरिक स्तर होते हैं। पहला है भौतिक शरीर, जिसे फिजिकल बॉडी कहा जाता है। दूसरा है मानसिक शरीर, जिसे मेंटल बॉडी कहते हैं। तीसरा है भावनात्मक शरीर यानी इमोशन बॉडी। चौथा है ऊर्जा शरीर, जिसे आकाशीय शरीर कहते हैं। 5वां और अंतिम स्तर है आध्यात्मिक शरीर, जिसे स्पिरिचुअल बॉडी कहा जाता है। ये सभी 5 स्तर एक साथ एकीकृत हो जाते हैं, और जब ये सभी संकल्प शक्ति के साथ एकजुट होते हैं, तो मंत्र की सिद्धि होती है। यही संकल्प शक्ति का चमत्कार है। बड़े अनुष्ठानों और साधनाओं में संकल्प का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह मंत्र सिद्धि में सहायता करता है। इसका यह अर्थ नहीं कि बिना संकल्प के मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। निश्चित रूप से निरंतर और समर्पण के साथ लंबे समय तक मंत्र जप करने से भी मंत्र जागृत और सिद्ध हो जाता है। कई बार साधक को इसका भान भी नहीं होता। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्हें साधना की विधियों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ रोजाना जप करते रहते हैं। समय के साथ यह जप उन्हें सिद्धि प्रदान करता है, भले ही उन्हें स्वयं इसकी जानकारी न हो। मंत्र सिद्धि में कई कारक भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए भगवान शिव, भैरव जी और हनुमान जी के मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। शाबर मंत्र वैदिक मंत्रों की तुलना में शीघ्रता से सिद्ध होते हैं, विशेषकर नवरात्रि, शिवरात्रि, होली या दिवाली के अवसर पर किए गए मंत्रों में यह त्वरित प्रभाव दिखता है। यदि किसी को निकट भविष्य में बड़ी समस्या का समाधान चाहिए, तो शाबर मंत्र का जप बहुत लाभकारी होता है। तांत्रिक मंत्र विशेष साधनों और विधियों के साथ किए जाते हैं। इनमें कुछ विशेष उपकरणों का प्रयोग होता है और इनकी ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। ये मंत्र भी शीघ्र सिद्ध होते हैं और त्वरित प्रभाव दिखाते हैं। साधक की अपनी ऊर्जा और कंपन का स्तर भी मंत्र के प्रभाव को प्रभावित करता है। साधक की मन की निर्मलता और संकल्प की दृढ़ता मंत्र के प्रभाव को बढ़ा देती है। यदि साधक का मन निर्मल हो और संकल्प मजबूत हो, तो बिना किसी विशेष विधि विधान के भी केवल एक दीपक जलाकर मंत्र जप करने से प्रभाव शीघ्र दिखाई देता है और सिद्धि प्राप्त होती है।
लेकिन यदि सभी नियम कायदों का पालन करने के बावजूद मन में संशय हो, मंत्र के बारे में संदेह हो या मन की पवित्रता में कमी हो, तो मंत्र की सिद्धि या उसका प्रभाव संदेहास्पद हो सकता है। कई महान साधक ऐसे भी रहे हैं जो गुफाओं या जंगलों जैसी निर्जन जगहों में साधना करते हैं और उनके पास कोई सामग्री तक नहीं होती। दीपक जलाने के लिए तेल या माचिस भी नहीं होती, लेकिन उन्हें इन बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके मन का दीपक जल रहा होता है। उनका मन उनके नियंत्रण में होता है, जिससे उन्हें दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसीलिए विधि विधान महत्वपूर्ण होते हुए भी जब हम शुद्ध भाव से और निर्मल मन से मंत्र में लगते हैं, तो मंत्र का प्रभाव 100% होता है और साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। अब तीसरा विषय है कि साधना का प्रभाव कब शुरू होता है। इसके पीछे साधक के प्रारब्ध और संचित कर्मों की भी बड़ी भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति के संचित कर्म और प्रारब्ध भिन्न होते हैं। कई बार जब साधक साधना कर रहा होता है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से मंत्र का प्रभाव दिखता नहीं है। उसकी परेशानियां जारी रहती हैं और उसे लगता है कि उसे सफलता नहीं मिल रही है। वह सोचता है कि उसका मंत्र सफल नहीं हो रहा या भगवान शिव उससे प्रसन्न नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ईश्वर, जिन पर आपकी अटूट आस्था है, आपको देख रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका मंत्र भी सफल हो रहा है, लेकिन आपके पिछले जन्मों के संचित कर्म इतने अधिक होते हैं कि वे पहले कटते हैं, जिससे आपका भविष्य का मार्ग शुद्ध होता है। इस प्रक्रिया के कारण भौतिक स्तर पर प्रभाव तुरंत नजर नहीं आता। जब आपके संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं और सारे बंधन कट जाते हैं, तो आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से मंत्र का प्रभाव दिखने लगता है और आपका जीवन श्रेष्ठ और दिव्य बन जाता है। इसीलिए धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन साधकों को साधना में सफलता नहीं मिलती महसूस हो रही हो, उन्हें बिना रुके साधना जारी रखनी चाहिए। मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में जरूर दिखेगा और आपको उसकी कृपा महसूस होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।